अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं यहाँ आज आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़ ये सालन बनता है, बिल्कुल बनाएंगे इसको, लेकिन हम बनाएंगे इसे आज हैदराबादी स्टाइल में। तो बहुत ही लज़ीज़ बनता है और इसका तरीका, इसके पकाने का तरीका, इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो सब आपके साथ शेयर करनी है। और एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने से आप इस तरह बनाइएगा, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बटें ले ली हैं, तकरीबन 1 किलो बट है ये। और इसको खूब अच्छा सा पानी से धो लिया है, इसकी चर्बी वगैरह सब साफ़ कर ली है। और इसको सफाई मज़ीद देने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले पानी उबाल लेना है। 2 लीटर के बराबर पानी ले लीजिए और उसमें हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून डाल दें। और ये उबलते हुए पानी के अंदर हमने डाल देनी है बटें। बटों को डालने के बाद इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर इनको मिक्स करेंगे और सिर्फ हमने 2 से 3 उबाल देने हैं। तो अभी डालते ही इसका टेम्परेचर पानी का कम हो गया, तो इसको हम पकने देते हैं। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ ये दिखाती हूँ कि मैं पिसा हुआ धनिया हमेशा अपने घर का पिसा हुआ ही इस्तेमाल करती हूँ, कभी बाज़ार से नहीं लाती। तो मैं कहूँगी कि आप भी ये वाला मसाला ख़ास तौर पे अपने घर में ही पीसें, साफ़ सुथरे चीज़ों के साथ। और इसका खुशबू जायका इतना तेज़ होता है कि आपके खानों को दोबाला कर देता है। तो हमेशा मैं साबुत धनिया लाती हूँ और घर में ही इसका पाउडर बना लेती हूँ इस तरह। तो जब तक बट उबलती है हमारी, तो मैंने पाउडर भी तैयार कर लिए। देखें, बस इसमें जैसे ही 2-3 उबाल आ जाएं तो आपने फ़ौरन इसे छन्नी में निकाल देना और ये सारा पानी आपने फेंक देना इस तरह। और यहाँ पर डालने के बाद फिर आप इसको मज़ीद साफ़ पानी के साथ एक दफ़ा और वॉश कर लीजिए। इसी तरह नलका खोल दें और इसको ऊपर नीचे खूब अच्छा सा इस तरह धो लें। तो ये बेहतरीन हमारी जो बटें हैं ना, बेहतरीन साफ़ हो गई। इसको ओजड़ी भी कहा जाता है। इसको ओजड़ी तब कहते हैं जब हम इसके ऊपर एक तौलिए जैसी एक झिल्ली होती है, तो उसको ओजड़ी कहा जाता है। जब उस झिल्ली को हम हटा देते हैं तो ये बट बन जाती है। तो बस अब इसको हम पकाते हैं। हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन पानी जो है तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी डाला है इसके अंदर, क्योंकि ये काफ़ी देर में गलती है। अगर आप इस तरह चूल्हे पे पकाएंगे तो आपको कम से कम 2.5 से 3-4 घंटे लग सकते हैं। कुकर में पकाएंगे तो 40 से 45 मिनट लग सकते हैं। तो बस इसमें डाल देते हैं मसाले, जिसमें हल्दी है हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया जो अभी आपके सामने पिसा था 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है भर के। लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून भर के डाल देंगे। और यहाँ पर डाल देंगे नमक 1 टीस्पून के हिसाब से, बाकी बाद में हम देख लेंगे कितना कम ज़्यादा करना है। और यहाँ पर डाल देंगे कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, अदरक लहसुन 1 टीस्पून। और ये है एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस कटिंग करके वो डाल दें। टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के हैं, वो यहाँ पर डाल दीजिए इस तरह रफली कटिंग करके। ये सारे मसाले डालने के बाद आप इसको करें मिक्स। बहुत ही कम मसाले हैं और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, बिल्कुल कोई झंझट नहीं है इसके अंदर। तो बस मैंने इसे मिक्स कर लिया, तो इसको ढक दूंगी ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। और जैसे बॉयल आएगा इसके अंदर तो मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। कम से कम 2.5-3 घंटे इसको लाजमी लगेंगे। ये देखें, इस तरह पानी इसका ड्राई हो जाएगा। बीच बीच में आप चेक करते रहें इसको 2-3 दफ़ा कि कितनी आपकी बट गल चुकी है। 1 घंटे बाद चेक करें, फिर 2 घंटे बाद चेक करें। इस तरह आपने चेक करना है, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है ये बटें, तो इस वजह से इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ कि इसमें मज़ीद कितनी गलावट आ चुकी है। 3 घंटे से ज़्यादा इसको टाइम हो चुका है और बट जो है बिल्कुल बेहतरीन गल चुकी है। तो जनाब आप डाल देंगे यहाँ पर आधा पाव दही डाल देंगे और दही के साथ खूब अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पर इसकी हम करते रहेंगे अब भुनाई। अब हमने इसे खुला पकाना है क्योंकि बट जो है वो गल चुकी है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। तो बस इसकी अब भुनाई का अमल है। यहाँ पर जैसे दही का पानी खुश्क होगा तो बाकी चीज़ें हमने इसमें डालनी है। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा डाला है मैंने। और डालने के बाद इसको खूब अच्छा सा मिक्स करें। मैं ढक दूँगी इसे हल्की आंच पे, ताकि थोड़ी सी और मज़ीद इसमें अच्छी सी गलावट आ जाए और ये थोड़ा सा पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद ही बस इसमें बेहतरीन रोगन ऊपर आ चुका था। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन हमारी बट की जो ग्रेवी ना वो तैयारी के ऊपर है इस तरह। तो 1 टीस्पून जो नमक था ना, बिल्कुल बेहतरीन था। इसके अंदर बिल्कुल मज़ीद डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कसूरी मेथी मैंने डाल दी थी हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला डाल देंगे यहाँ पर। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर हरा धनिया डाल देना है। तो बस यहाँ पर इसको करेंगे मिक्स और ये हमारी बेहतरीन सी मसाला बट जो है ना तैयार है।
और बस अब इसे ढक देती हूँ, मज़ीद इसका रोगन ऊपर आ जाए। फिर इसको डिश आउट करके आपको इसकी रंगत इसको दिखाती हूँ। जायका तभी आप महसूस करेंगे जब आप इसको बनाएंगे अपने घर में, और मेरे अंदाज से मेरे तरीके से बनाएंगे, यकीन करें आप वाह वाह कह उठेंगे कि वाकई बहुत मज़ेदार बनी है। इंशाल्लाह आपके साथ ओजड़ी की भी रेसिपी शेयर करूँगी कि उसको साफ़ हम कैसे करते हैं और कैसे उसको पकाते हैं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और एक अच्छा सा कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और यहाँ पर इसको आप तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और ये पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया करें और बच्चों को इन चीज़ों से मुतारिफ़ करवाएं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।